ईडी एक्टिव है और भ्रष्टाचारी नेताओं में खौफ है। लेकिन मैं कौन होता हूं किसी को भ्रष्टाचारी और ईमानदार बताने वाला? यह अधिकार तो केवल दिल्ली के मालिक के पास है जो कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार का तमगा सबको केजरीवाल जी बांटते रहते हैं। सिसोदिया ने भी इनका साथ दिया जो कट्टर ईमानदार थे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, सर जी कहते हैं। लेकिन आजकल सिसोदिया कहां है? आप सभी जानते हैं कि सत्येंद्र जैन के साथ वो जेल में है और सुप्रीम कोर्ट से भी उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। तो अब आप ही लोग बताएं कि सर जी सही है या सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि जमानत अगर नहीं मिल रही है तो कुछ न कुछ तो है। आज सुबह 7 बजे यानी बुधवार 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह के घर पर ईडी ने छापा मारा। संजय सिंह कौन है आप सभी लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आगे बता दूंगा। तो कैसे पहुंची ईडी संजय के घर और संजय सिंह कहीं से पहुंचे जेल तक? अब जेल तक के कल अदालत के बाद परमानेंट होंगे या कल छूट जाएंगे यह कहना मुश्किल है। लेकिन आज की रात उनको ईडी की गिरफ्त में गुजारनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। संजय सिंह आपके राज्यसभा सांसद हैं और उन्हें बात करने की तमीज नहीं है। राज्यसभा में भी गली के गुंडों जैसा व्यवहार करते हैं और अपने इसी व्यवहार के कारण अभी तक राज्यसभा से सस्पेंड है। संजय सिंह किसी भी पत्र या कथन की आधी बात उठाते हैं जो उनके पक्ष में होती है, लेकिन कभी भी यह आदमी पूरी बात नहीं उठाता और न ही उसका जवाब देता है। 3 मई 2023 को यह पोस्ट डालते हैं जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें वो केवल 1 अक्टूबर 2022 के गवाह का स्टेटमेंट की कुछ पंक्तियां उठाते हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी को 2 मई 2023 को पत्र लिखते हैं और 3 मई को इस पोस्ट को ट्वीट करते हैं कि ईडी का पर्दा फाश करेंगे। लेकिन ये श्रीमान जी 22 अप्रैल को ही एक लीगल नोटिस अपने वकील द्वारा दे चुके होते हैं और 29 अप्रैल को इनके लीगल नोटिस का जवाब भी इनके वकील को दे दिया जाता है, जिसमें लिखा है कि यह टाइपिंग एरर था। जहां पर राहुल सिंह का नाम होना चाहिए था वहां पर संजय सिंह का नाम टाइप हो गया, जबकि इसमें 2 जगह पर पहले भी संजय सिंह का नाम आया है और तीसरी जगह गलती से टाइप हो गया, जैसा आप देख रहे हैं। तो जानते हैं कि आगे माजरा क्या है। संजय सिंह ने अपनी शिकायत में लिखा था कि दैट इन ऑर्डर टू डिफेम एंड नेगेटिवली अफेक्ट माय रेपुटेशन, Sri Sanjay Kumar Mishra and Sri Jogendra have deliberately and maliciously imputed my involvement in some liquor policy on the basis of an alleged statement dated 1st October 2022, recorded under Section 50 of the Prevention of Money Laundering Act 2002 of one Dinesh Arora in the following words which are reproduced from the complaint. अब देखिए किन लाइनों को उठा रहे हैं। Amit asked him for help in shifting the shop from Pitampura to Okhla as the matter was pending with Excise Department. Accordingly, he raised that issue with Mr. Sisodia and on the direction of Mr. Sanjay Singh, the matter got resolved by Excise Department. अब यहाँ जो डायरेक्शन ऑफ मिस्टर संजय सिंह लिखा है यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मिस्टर राहुल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भूल हुई और इसी को उठाया संजय सिंह ने। तो यह संजय सिंह ने लिखा हुआ है। अब मैं आपको बयान दिखा देता हूं कि दिनेश अरोड़ा ने 1 अक्टूबर को बयान क्या रिकॉर्ड कराया था। तो जैसा आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट डेटेड 1 अक्टूबर 2022, इसमें आप देखें कि आप एमएलए और आगे जहां 1 नंबर डाला हुआ है मैंने पीले से मिस्टर संजय सिंह, दूसरा मिस्टर संजय सिंह और तीसरा जहां मिस्टर संजय सिंह है वहां राहुल होना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे कि ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है उसको नहीं उठाया है संजय सिंह ने। नीचे जो पीले से हाईलाइट किया हुआ है मैंने
वहीं पर एक त्रुटि थी टाइपिंग की और उसी को संजय सिंह ने उठा करके एक लीगल नोटिस भेज दिया था, लेकिन उसका जवाब मिलने के बाद भी वो ट्वीट खेल रहे। अब ऊपर दिया गया है कि 82 लाख रुपए की डिमांड हुई, कैसे कलेक्ट करना था, किस रेस्टोरेंट से लेना था, सारी बातें हैं, किसी का जवाब नहीं है। लेकिन नीचे की पंक्तियों को उठाया और फिर ढिढोरा पीटा कि ईडी ने माफी मांगी है। ईडी ने अपनी गलती मानी थी केवल एक टाइपिंग एरर के लिए, लेकिन संजय सिंह का नाम बाकी 2 जगहों पर था। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर पूरा स्टेटमेंट क्या था और संजय सिंह ने किस भाग को उठाया, और लीगल नोटिस का जवाब जो दिया गया है, एरो से आप देख रहे हैं लाल से, वहां भी हाईलाइट किया हुआ है कि उसमें क्या कहा गया है। तो दिनेश अरोड़ा कौन है? ईडी ने बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा को जुलाई 2023 में अरेस्ट किया। उसके बाद दिनेश अरोड़ा इस मामले में सरकारी गवाह बन गया और फिलहाल वह जमानत पर रिहा होकर जेल से बाहर है। दिल्ली शराब घोटाला केस में सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर के मुताबिक बड्डी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम के डायरेक्टर अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे सिसोदिया के करीबी थे। ये लोग शराब लाइसेंसियों से आर्थिक फायदा लेकर उसे आरोपी पुलिस अफसरों तक डाइवर्ट करने में शामिल थे। सीबीआई ने यह आरोप भी लगाया कि राधा इंडस्ट्रीज के दिनेश अरोड़ा ने इंडो स्पिरिट के समीर महंदू से 1 करोड़ रुपए भी लिए थे। अब आज 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह के घर ईडी का छापा पड़ा। 8-10 घंटे छापे पड़ने के बाद ईडी संजय सिंह को उठा करके ले गई, यानी उनको अरेस्ट कर लिया। जैसे रेस्टोरेंट में दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की मुलाकात हुई थी, वैसे अब शायद जेल में संजय सिंह की मुलाकात मनीष सिसोदिया से हो। अब ये कितने दिन जेल में रहेंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि संजय सिंह के ऊपर ईडी ने लगभग 10 महीने का समय लिया। यानी यह समझ में आता है कि ईडी ने कोई कार्रवाई जल्दबाजी में नहीं की। संजय सिंह के खिलाफ गवाही अक्टूबर में आई थी, मामला दिसंबर में दर्ज किया गया इनके खिलाफ एफआईआर। इसके बाद इनके करीबियों के यहाँ छापा मारा गया। इसके बाद आज ईडी ने यह कदम उठाया है। तो यह कहा जा सकता है कि ईडी देर से आई है, लेकिन आई दुरुस्त होगी। अब दुरुस्त का अर्थ मेरा कतई नहीं है कि कुछ न कुछ ईडी को मिला है, लेकिन पीछे जो कागजी कार्रवाई करनी होती है, जो कुछ सबूत जुटाने होते हैं कोर्ट में पेश करने के लिए, वह ईडी के पास होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन अभी तक जेल में नहीं होते। अब ये जेल में क्यों हैं? सत्येंद्र जैन वाले मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ही है ये जेल में। अब ये सारे मिलकर शोर मचाएंगे कि सरकार ईडी से छापा डलवा रही है। अरे भैया, एक गवाह ने बयान दिया था, उस पर तुम्हारे ऊपर शक की सुई जा रही थी, और यदि आपने कुछ नहीं किया है तो फिर डर किस बात का? सब पर आरोप लगाएंगे आम आदमी पार्टी वाले और अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि दिनेश अरोड़ा का काम आपने क्यों करवाया था। कहा तो यह भी जा रहा है कि संजय सिंह ने कई लोगों का काम करवाया था। तो क्या आप केजरीवाल भी गिरफ्त में आने वाले हैं? संभव है, क्योंकि इन अरोड़ा बंधुओं की मुलाकात केजरीवाल से भी हुई थी और सिग्नेचर कहीं ना किया हो। अगर साइंटिफिक एविडेंस मिल जाते हैं और जो होंगे, अब फोन पर केजरीवाल अगर बात किए होंगे, कोई चैट किए होंगे, हालांकि वो आईआरएस के अफसर है, उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, तो नहीं फंसेंगे। लेकिन शक की सुई, क्या वो तो सरगना है। अब सुई नहीं पहुंच पा रही है तो आदमी की चालाकी कहें या सुई का दोष कहें, यह मैं नहीं कह सकता। एक एक करके केजरीवाल सबको अंदर कराकर क्या करने वाले हैं? कहीं खुद पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाएंगे? वैसे केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे? वो तो प्रधानमंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री की डगर उनके लिए मुश्किल है। बस उन्हें इंतजार करना है कि प्रधानमंत्री अगर नहीं बन सके तो किसी बड़े प्रांत का सीएम बने। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो अंत में पंजाब ही जाना पड़ेगा। तो क्या केजरीवाल प्रधानमंत्री बन सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं बन सकते हैं? ये जनता मुफ्त के झांसे में आ गई तो। लेकिन इसके लिए केजरीवाल को कम से कम 10 साल लगेंगे पीएम की कुर्सी तक पहुंचने में। लेकिन यदि अपने आप को सुधार लेते हैं तो
लेकिन जो धोखा देने की गरज से ही राजनीति में आया हो वो सुधरेगा कैसे, यह मेरा अनुमान है। पंजाब में भी धोखा ही दे रहे हैं। वहां पर अभी तक भगवंत मान केवल दिखाने वाले सीएम हैं। काम तो अरविंद केजरीवाल के इशारे पर राघव चड्ढा कर रहे हैं। और पंजाब की हालत आप देख ही रहे हैं कि हर साल 50,000 करोड़ का कर्ज चढ़ता जा रहा है। और पंजाब में खालिस्तान समर्थक अपने पांव पसारने लगे हैं। और देखना है कि आम आदमी पार्टी के अगले 5 साल के शासनकाल यानी 4 साल जो लोग बचे हैं, खालिस्तान कहां तक पांव पसारता है। उधर संजय सिंह पर ईडी की कार्रवाई जब हुई तो सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह काल्पनिक घोटाला है जिसमें पिछले 15 महीने से छानबीन चल रही है। कम से कम 1000 जगहों पर ईडी और सीबीआई छापे मार चुकी है, लेकिन कहीं से भी 1 रुपया बरामद नहीं हुआ। लेकिन सौरभ भारद्वाज जी ने ये नहीं बताया कि यदि कुछ नहीं है तो सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल रही। आप बोलिए अडानी का मुद्दा उठाया इसलिए छापेमारी हो रही है। और निश्चित रूप से गुस्सा है आम आदमी पार्टी में। अब अडानी या चीन का मुद्दा की बात करते हैं और कहते हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर बहुत बड़ा प्रहार है पत्रकारिता के खिलाफ। अब अक्टूबर 3 को ये क्यों कह रहे हैं? तो क्या संजय सिंह कभी पत्रकार थे? नहीं, वो न्यूज क्लिक के ऊपर बोल रहे हैं। न्यूज क्लिक के ऊपर जो हमला हुआ है इसलिए वो बोल रहे हैं। उस पर भी अगली वीडियो लाऊंगा मैं, जरूर देखिएगा। अडानी कंपनी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि पंजाब में भावना किशोर नवभारत टाइम्स की पत्रकार के ऊपर कैसे हमला किया गया था, उनको कैसे गिरफ्तार किया गया था। मामला क्या था? गाड़ी ने धक्का मार दिया दूसरे ऑटो को और गाड़ी चला कौन रहा था? ड्राइवर। लेकिन गिरफ्तारी किसकी हुई? भावना किशोर जो पत्रकार थी माइक लेकर के बैठी हुई। लेकिन क्या करें, आपकी परंपरा है कि गाड़ी चलाने वाले को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, क्योंकि आपके भ्रष्टाचार की गाड़ी तो केजरीवाल चला रहे हैं और जेल में मंत्री और सांसद जा रहे हैं। अब शिवसेना के यूबीटी उद्धव भाई ठाकरे ग्रुप के संजय राउत कहते हैं कि संजय सिंह सांसद है और निर्भय पत्रकार रहे हैं। अब जहां तक लोगों को ही पता है कि वो तो टिकट ब्लैक करने वाले थे सुल्तानपुर में, अब पत्रकार कब रहे हैं यह मेरी जानकारी नहीं है और मैं चैलेंज भी नहीं कर सकता कि वो पत्रकार नहीं रहे हैं। वैसे मुझे पत्रकार का कोई भी रंग उनमें नजर नहीं आता, या तो मदारी रहे होंगे या जोर से चिल्लाकर टिकट बेचने वाले, ब्लैक करने वाले, क्योंकि आवाज उनकी ऐसी है और बोलने का ढंग भी वैसा है। आगे कहते हैं संजय राउत, उनके घर में छापेमारी हो रही है, हमारे ऊपर छापेमारी होती है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड में होती, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश, असम और अन्य जगह उनकी यानी भाजपा की सरकार उधर छापेमारी क्यों नहीं होती? कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी कहा कि यह बीजेपी सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर जोर जबरदस्ती, दमन, भय और आतंक का माहौल पत्रकारों के खिलाफ और उन नेताओं के खिलाफ कायम करना चाहती है जो विरोधी दल है, विशेषकर जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हैं। जिस तरह संजय सिंह के यहाँ छापेमारी हो रही है वह निंदनीय है। इन्हीं के विधायक को गिरफ्तार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले पंजाब में, और अब भी ये सपोर्ट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी खूब चिल्ला रही है, राजस्थान में चिल्ला रही है, कांग्रेस को कोस रही है, लेकिन आज भी चिपके हुए हैं। कौन सा मोह है यह समझ में नहीं आता। अब ये लोग इस पर बात तो करते हैं, लेकिन यही इंडिया अलायंस वाले क्यों नहीं बात करते शीश महल पर? यही केजरीवाल थे जब शीला दीक्षित के घर में 10-10 एसी की क्या जरूरत है कहा करते थे, लेकिन आज केजरीवाल के ऊपर ये लोग उंगली क्यों नहीं उठा रहे? नतीजा बहुत भयानक होने वाला है कांग्रेस के लिए, जो कांग्रेस नहीं समझ पा रही है। पता नहीं कौन सी खुशी में मोहल्ले में पटाखों की सलामी दी जा रही है, क्या हो रहा है। चलिए आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। हाँ, न्यूज क्लिक वाली भी तो आनी है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।